वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय थोड़ा सा आपको सजगता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, समय अनुकूल है और वृश्चिक राशि वाले दोस्तों को काफी राहत भी महसूस हो रही होगी इस समय। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा सजग होकर चलना होगा, क्योंकि दोस्तों हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख होता ही है। किसी को पैसे की तंगी, किसी को औलाद की तंगी, किसी को फिक्र किसी चीज का, किसी को रिश्तों का दर्द, किसी को बीमारियों से परेशानी। कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया, कभी हालात ऐसे हो गए कि उम्मीद ही टूट गई। दोस्तों, ये सब कुछ होते हुए भी मन परेशान और खालीपन महसूस रहता है। ऐसे कई दोस्तों का मैसेज और फोन कॉल पर बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कभी ऐसा लगा कि कोई राह ही नहीं बनी, लेकिन क्या यह दुख आपके लिए हमेशा के लिए है? क्या ये तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। चीजें कुछ समय के लिए आती हैं, फिर आकर चली जाती है। अगर आप आज परेशान हैं तो समझ लो यह आपका एक इम्तिहान है। दोस्तों, दुनिया में कोई चीज बेवजह नहीं होती। अगर दुख आया है तो इसके पीछे कोई कारण भी होगा, जरूर होगा। अतीत में कुछ गलत डिसीजन लिए होंगे या कुछ कमियां नहीं होंगी। आज आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह बेकार नहीं जा रहा। आप तो बस इस समय एक काम कीजिए, अपने सभी दुख, चिंता, परेशानियां भगवान के हवाले कर दीजिए। फिर आप देखें कैसे भगवान आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल देगा, राहत देगा, सुकून देगा, खुशी देगा, उत्साह देगा, ऊर्जा देगा। सब कुछ भगवान से ही मिलना है। भगवान कहते हैं कि क्या तुझे यूं ही कष्ट में लाता हूं? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आजमाता हूं। भगवान ऐसा कहते हैं, क्योंकि भगवान आपको उससे भी बेहतर बनाना चाहते हैं जितना आप सोच सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने ही तुझे बनाया है, मैं ही तुझे संभालूंगा, मैं ही तुझे संभालूंगा। यह तकलीफें हमेशा के लिए नहीं है, बस तू मुझ पर भरोसा तो रख कर चल, सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस समय वृश्चिक राशि वालों की आंखों में वो आंसू हैं जो किसी के भी सामने बहा नहीं सकते। दिल में वो दर्द है जो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, किसी के सामने अपना दुखड़ा रो नहीं सकते। मन पर वो बोझ है जो रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि हालात मेरे सारी दुनिया देख रही है मगर कोई मुझे समझ नहीं रहा, ऐसा महसूस करते हैं कुछ वृश्चिक राशि के दोस्त। कभी कभी जो महसूस होता है या जिंदगी एक बेरहम तूफान बन गई हो। हर तरफ अंधेरा, हर राह बंद और उम्मीदें दम तोड़ती हुई नजर आ रही। खुद पर काबू रखने का हौसला रखें दोस्तों, और अंदर से मजबूत होने की जगह इस समय भगवान आपको जल्दबाजी से रोक रहा है। जो भी हो रहा है इस वक्त वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों, दिव्य पुरुषों यह जानने का अधिकार है कि उनके जीवन में परेशानियां क्यों हैं। तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि इन परेशानियों की जड़ कहाँ है। आप तो पहले जड़ को उखाड़ फेंकें। इंसान की परेशानियों की दो ही वजह है कि वह तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले पाना चाहता है। जब तक ये बातें उसकी समझ में आती है तब तक लौटने का वक्त हो जाता है।
वृश्चिक राशि वालों का अब यही हाल है, लेकिन अपने अतीत में जो गलतियां की उसका दंड तो अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले तो बहुत खूबसूरत है। ये लोग खुद से पहले औरों को रखते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं, बस साथ निभाते हैं। मान सम्मान अपना और औरों के लिए खो देते हैं, फिर वे खुद से पहले औरों को रखते हैं। बड़े हृदय बड़ी सोच के होते हैं वृश्चिक राशि वाले। दोस्तों, जिन्हें समय ना बदल पाए ना बदल पाएंगे, हालातों में जुग जुग जियो आप। वृश्चिक राशि के दोस्तों, थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना। उम्र खर्च भी हुई, कुछ हाथ भी ना लगा। अपनी गलतियों अपनी नादानियों को याद कर अब पछता रहे हैं वृश्चिक राशि के लोग। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो आपको धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ माना जाएगा। आज जब आप खुद को आईने में देखते होंगे, अपना चेहरा, आंखों में कुछ सवाल तो उठते ही होंगे। दिल तो पूछता ही होगा कि तू आखिर खुद को कब तलाशेगा। जिंदगी की भीड़ में तू अपने आप को खो चुका है, यह सच है। जीवन की भागदौड़ में भूल चूक कि मैं कौन हूं, ये आप भूल चुके हैं कि मैं कौन हूं जीवन की भागदौड़ में। अभी भी समय है दोस्तों, कर लो अपनी तलाश पूरी, खुद को पहचानो। जिंदगी की भीड़ में कभी कभी खुद को ढूंढना भी जरूरी होता है, ताकि फिर से खुद को पा सको। भाग दौड़ में मत भूलो कि आप कौन हो, क्योंकि सबसे खूबसूरत तलाश खुद की ही होती है। जीवन में ठहरे हुए हर पतझड़ का बस अब अंत हो, बसंत हो, बसंत हो। दोस्तों, समय को इतना ना लोगों के प्रति समर्पण करो जितना वह संभाल सकते हो, क्योंकि आज के जमाने में निस्वार्थ मन से किया गया कार्य, सेवा लोगों को अच्छा लगता है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने के अंदाज को मत खो देना। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। दोस्तों, छोटी सी कविता के रूप में सुनी थी कभी किसी कवि से, कहा था, वो बात वृश्चिक राशि वालों पर फिट बैठती है, फिट बैठती हुई नजर आ रही है। अगर वृश्चिक राशि वाले इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें तो सारे दुख खत्म हो सकते हैं, सारी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, हर नक्श जहन से मिटाकर सोया कर, हर नक्श जहन से मिटाकर सोया कर, तुझे दुनिया भुला के सोया कर। क्या खोया क्या पाया क्या ढूंढ रहा, क्या खोया क्या पाया क्या ढूंढ रहा, प्रभु को सब कुछ बताकर सोया कर। नींद भले कितनी ही गहरी हो जाए, पर ख्वाबों को जगाकर सोया कर। मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा, मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा। जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोया कर। कल फिर से मुलाकात दुनिया से होगी, ये चिराग उम्मीद जला के सोया कर। दिए की लो शब बुझ ही जाती है, एक आग सीने में लगा कर सोया कर। मशीनी दौर में तेरा एहसास ना मर जाए, दो चार आंसू भी बहाकर सोया कर। दोस्तों, बहुत बढ़िया ये लाइनें थी, काफी दिल को छूने वाली हैं, इसलिए आपके समक्ष रखी है। दोस्तों, अब आपको करना क्या है? अपनी जरूरतों को कम करना है और अपने आप को धैर्य में रखना है।
और अपने आप से कहना है कि कोई सहारा दे मुझे। क्या कहना है? कि कोई सहारा दे मुझे, ऐसी मुझ में आस क्यों है। मेरे पास तो मैं हूं, फिर मुझे किसी की तलाश क्यों है। दोस्तों, जिंदगी के सफर में हिंदी वाला सफर करते रहिए, अंग्रेजी वाला सफर तो लगा ही रहेगा। नए नए किरदार आते जा रहे हैं, लेकिन नाटक पुराना चल रहा। हर छोटी छोटी लड़ाई में खुद को न उलझाएं। हर छोटी छोटी लड़ाई में खुद को ना उलझाएं। जवाब देने का हक वक्त को भी दें, उसे भी मौका जरूर दें। काम में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ लग जाएं, भरोसा फिर लौट आएगा। आपकी राह देख रहा है आपका भरोसा। दोस्तों, हर सिचुएशन का सबसे बुरा नतीजा पेंट कर देता है। अगर आपके अंदर की आवाज आपको कह रही है कि तू फेल हो जाएगा, तो आप अनजाने में अपनी राह में रोड़े डालते हैं। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन आप आखिरी मिनट में गलती कर बैठते हैं या खुद को कम आंकते हैं। जब आप खुद से प्यार नहीं करते या खुद को कमजोर समझते हैं, तो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। आप हर किसी के लिए सोचने लगते हैं कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करते, या खुद को दूसरे से कम आकलन करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि उसी समय आप गलत लोगों से जुड़ जाते हैं और सही लोगों से दूरी बना लेते हैं। और जब आप कि सही लोगों से दूरियां बढ़ जाती हैं, तो गलत लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। आपकी सोचने समझने का मौका भी आपको नहीं देते। फिर आप उन गलत लोगों की हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं। आपको इस समय रोकेगा कौन? क्योंकि सही लोगों से तो आपकी दूरियां बन ही चुकी थी, बन ही जाती हैं। वो तो आपसे दूर हो ही चुके होते हैं। गलत लोगों को मालूम है कि अब हमारे चक्रव्यूह से इन्हें कौन बचाने आएगा। आप उनके जाल में फंसते जाते हैं और दोष, किस्मत, भाग्य अपने ग्रहों, नक्षत्रों और पारिवारिक दोस्तों, रिश्तेदारों के सर पर मरते हैं। अब पैसा भी जाता है, मान सम्मान भी जाता है, अपने खास रिश्ते समझ भी जाते हैं, मन की शांति भी जाती रहती है। फिर आता है अब कहाँ जाएं। फिर आप अपने ग्रहों को, नक्षत्रों को ठीक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहां भी तरह तरह के जाल बिछे हुए हैं, आप फिर किसी जाल में फंस जाते हैं। अब आपको रास्ता नजर नहीं आता, फिर गाना गाते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। दोस्तों, यह हकीकत है, क्योंकि मैं रोज रोज ही ऐसे कई केसों को अपने सामने आते देखता हूं। यह हकीकत और समाज में चल रहा है, उसी की सच्चाई है। लेकिन ठहरिए, रुकिए। यह सब सुनकर उदास होने की जरूरत नहीं। यह जो आदत है आपकी नेगेटिव सोच ने सिखाई है, और सीखी हुई किसी भी आदत को बदला जा सकता है। आप उस रेडियो डीजे को बदल सकते हैं और अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी से भरे गाना बजा सकते हैं। यह आपको दिमाग की तस्वीर को फिर से पॉजिटिव रंग में रंग देता है। यह आपके दिमाग की पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करके नई अशक्तमनताएं डाल सकता है। डिसीजन आपका दिमाग पुराने का डर था या शक की जगह इन नए पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ रिएक्ट करता है और आपके दिमाग को सुंदर चार्ज करता है। दिमाग उस विचार को और मजबूत तरीके से करता है और धीरे धीरे यह नया
वित्तीय बिलीफ आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर और रिजल्ट में दिखने लगता है। एक नई प्रकार की एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है। क्लैरिटी, पारदर्शिता, आप अपने गोल्स और डिसीजंस को साफ साफ देख सकते हैं। नई आइडेंटिटी, आप खुद को एक कमजोर डरपोक इंसान की जगह कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के दौर पर देखने लगते हैं। यह जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। आपने अपने जीवन में बदलना क्या है, शुभ होता है। आपने अपने जीवन में बदलने क्या है, क्या बदलना चाहते हैं। सबसे पहले एक पल रुकिए और सोचिए कौन सी आदत की सोच आपको पीछे खींच रही है। क्या आप हर काम को टालते हैं? क्या आपको खुद पर शक होता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं? इस समय आप 3 साधारण और दिल को लगने वाली बातें सुने। आपकी सेल्फ टॉक जटिल नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। उसे छोटी, साफ और सेल्फ टॉक जटिल नहीं हो चाहिए। उसे छोटी और साफ ऐसी होनी चाहिए कि बोलते वक्त आपको जोश आए। उदाहरण में हर दिन अपने गोल्स की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाए। शांत, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल में हूं मैं, अपनी मेहनत और स्किल्स पर भरोसा करता हूं। इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। जितना आप इसे ज़्यादा दोहराएंगे उतना ही दिमाग इसे सच मानेगा। अपनी स्क्रिप्ट को छोटा रखें, 4 से 5 लाइन, ताकि आपको रोज बोलने में आसानी लगे। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो गया। आज से ही शुरू करें आप अपनी योजनाओं का कार्यक्रम, तो आप सफल भी होंगे। ईमानदारी से अगर आप ये जो आपको राशि के बीच में बताया जाता है, दोस्तों ये उपाय ही हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, कहानियों में सच्चाइयाँ होती हैं, कहानी सच नहीं होती। एक आदमी ने बहुत मेहनत करके एक प्रेत की आत्मा को अपने बस में कर लिया। कहानी है, सच मत मान लेना, और ना ही तो आप लग जाए किसी प्रेत की आत्मा को अपने बस में करने निकल पड़े। सादे काम काज छोड़कर, क्योंकि बहुत सी कहानियों को हम अपने जीवन में सच मानकर चल रहे हैं, उसी के कारण भी हमारे जीवन में कष्ट और संघर्ष है। दोस्तों, कहानियों में सच्चाइयां होती हैं, कहानी सच नहीं होती। उस आदमी ने प्रेत को, आत्मा को अपने बस में कर लिया था। फिर वह जो चाहता था उससे करवाता था। अच्छा बुरा सभी काम उससे करवाता था। लेकिन जैसी भूल हम अक्सर कर बैठते हैं, हमसे अक्सर हो जाती है, जिसको हम बस में करते हैं, हम सोचते हैं हमने बस में कर लिया, और जिसे हम बस में करते हैं वह सोचता है कि मैंने इसे बस में कर लिया। जैसे कि भूल रोज जिंदगी में रोज रोज ही हमसे होती रहती है, वैसी ही भूल उस व्यक्ति से भी हो गई कि क्योंकि जिसे हम बांध देते हैं अनजाने में, हम उसके बारे में जानते नहीं, हमें पता भी नहीं चलता, और हमें जिसे पसंद कर लेते हैं तो हम उसके ही
अलग में हो जाते हैं। वो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता जो किसी के परतंत्र में आ जाता है। किसी परतंत्र करता है, उसने उस प्रेत को परतंत्र कर लिया था। मूल में भूल के बाद वे उसे पता चला कि वह खुद ही परतंत्र हो चुका, क्योंकि उस प्रेत ने कहा कि मुझे चैन नहीं पड़ती, मुझे तो काम चाहिए और 24 घंटे काम चाहिए, निरंतर काम चाहिए। कितने काम थे सब चुक गए और वो प्रेत बार बार खड़ा हो जाए और पीछे आके खड़ा हो जाए कि और काम दो, धक्के देने लगे कि मुझे काम दो, मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं खाली नहीं बैठ सकता। वो आदमी घबरा गया कि और काम कहां से लाए। सभी काम तो इससे करवा चुका हूं, चाहे वो सीधे काम हो या टेढ़े काम हो, सभी तो जो है खत्म कर चुका है, सब काम चुक गए हैं। जो जो काम इसे सौंपे वैसे सारे पूरे कर दिए हैं। अब तो समस्या खड़ी कर दी मेरे लिए इसने। तब और मुश्किल हो गई, वो प्रेत भारी पड़ने लगा और वो खड़ा है पीछे और धक्के दे रहा है कि मुझे काम दो। वो आदमी बहुत घबराया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे ऐसा लगा कि मैं इससे बस में करके अपने ही बुने जाल में फंस गया हूं, इसके चंगुल से बाहर कैसे निकलूंगा। वह बहुत से पंडितों, तांत्रिकों, पुजारियों, पुरोहितों, ज्योतिषियों की कथा वाचकों के, साधु महात्माओं के पास गया, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। जब वह थक गया तो किसी ने कहा हनुमान जी का चालीसा का पाठ करो, शायद कोई हल निकले। उसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ने लगा। तभी उससे किसी ने बताया गांव के बाहर में एक फकीर आया है, वह इसका इलाज कर देगा। वह व्यक्ति फकीर के पास गया, वो मुंह पे चैन था, वो परेशान था, सब कुछ करके हार मान चुका था। वह फकीर के पास जाता है और सारी कहानी अपनी सुनाता है। जब आदमी बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है, सब कुछ करके हार जाता है, तो फकीर के पास जाता है। वो भी किया, शायद यही मेरी बात बन जाए। उसने फकीर को बताया कि मैं बहुत मुश्किल में हूं, मेरे प्रेत को पाल लिया है, उससे पीछा नहीं छूट पा रहा। पहले तो सोचा था बहुत अच्छा हुआ, इससे अपना मन चाहा काम करवा लूंगा, लेकिन अब तो यह मेरे गले की हड्डी बन चुका है। अब मुसीबत हो गई है मेरे लिए, फांसी बन गई है ये प्रेत मेरे लिए। अब काम नहीं सोचते, क्योंकि क्या करवाऊं इससे, वो तो मेरे पुण्य ही लिए हुए हैं और साथ में प्राण लिए हुए। अगर मैंने उससे ना काम नहीं दिया, अब वो एक काम करेगा, वो मेरा ही काम तमाम कर देगा, मुझे समाप्त कर देगा। मुझे इस मुसीबत से बचाएं महात्मा जी। इतने काम करवा चुका हूं, अपने क्या, अपने पूरे कुनवे के, अपने पूरे गांव के काम करवा चुका हूं। अब कोई काम बचा ही नहीं। उस फकीर ने कहा चिंता ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सही जगह आए हो। उस फकीर ने कहा वो देखो उस पेड़ के नीचे एक डिब्बा पड़ा है, ले आ। वह व्यक्ति उस डिब्बे को लेकर आया। वह डिब्बा जंग लगा हुआ था, जंग से खाया हुआ था, टूटा फूटा सा डिब्बा। वह सोचने लगा कि इस जंग लगे डिब्बे से क्या होगा, इस डिब्बे का तला भी नहीं है। वह उस डिब्बे के साथ फकीर के पास आया कि इस टूटे फूटे डिब्बे का क्या करूं। फकीर ने कहा अब प्रेत भाग जाएगा,
अपना काम छोड़ जाएगा। ये डिब्बा तो ले जाओ, इस डिब्बे को तुम ले जाओ और प्रेत से मुक्ति पाओ। और प्रेत से कहना कि इसे भरो। वह डिब्बा ले गया और रास्ते में सोचा कि फकीर बड़ा पागल मालूम होता है, जब बूढ़ा सठिया गया है, क्योंकि डिब्बे के नीचे कोई बॉटम ही नहीं है, कोई तला ही नहीं है। बॉटमलेस डिब्बा, बिना तले का डब्बा था वो। कोई ना ऊपर से और नीचे से अब उसके खालीपन था डिब्बे में। उसने सोचा शायद इसी में कुछ महात्मा जी का शायद कुछ चमत्कार हो जाए, तो उसने उस डिब्बे को एक पेड़ के साथ टांग लिया। उसने प्रेत को उस काम में लगा लिया कि इसे भर लो। बस वो प्रेत आज तक भरने में लगा हुआ उस डिब्बे को। तो दोस्तों, वैसा ही हमारा मन है, जब भी वैसा ही प्रेत है जो सकता है कि हमें काम से भटकाता है। तो ये प्रेत की कहानी तो एक ऐतिहासिक कहानी है, लेकिन हमारे जीवन में रोज ही ये चीजें घटती हैं कि हम खुद को पहचान ही नहीं पाते कि हम क्या हैं। दोस्तों, अगर इस समय आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही मायने में खड़े हो जाएं। गवाही खुद वक्त देगा, इसकी आप चिंता ना करें। दोस्तों, भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन अब वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो सीख थी, अतीत के अनुभव से सीखकर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो अब लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ज्यादा बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया थी पहले, एक बहाना वो था, अब तो उसको भी खत्म हुए 6-8 महीने हो चुके हैं। अब तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टा आपकी राशि पर है। कोशिश करें कि अपनी शुभ दृष्टा भी अपने पर डालें और कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करें, और उसको जो काम आपको मिला है उसको ईमानदारी के साथ निभाएं। जो जिम्मेदारियां आपके पास हैं उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। समय अनुकूल है। दोस्तों, ये राशिफल था आपका। बहुत दिनों के बाद राशिफल लेके आया हूं आपके समक्ष। तो राशिफल में राशि तो ठीक है, होती है, साथ में ये जरूरत की चीजें भी इसमें डालता हूं ताकि हम उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आपने भी अगर हमारे मंदिर में सुबह और शाम आरती में शामिल करना है खुद को, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे नाम और गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें, नाम गोत्र स्थान, लिख कर मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, तो हम सुबह शाम अरदास लगाएंगे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं 9315336907, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, और इस अरदास का कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, ये फ्री में है, हमारे श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके परिवार की सुख शांति के लिए लगाई जाती है। तो दोस्तों, इस अरदास का कोई भी आपने सिंगल पेन ही नहीं दें, इसका कोई नहीं है, फ्री है। तो आज इतना ही।
खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। नंबर व्हाट्सएप एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपके आशीर्वाद।